कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो सच में। दोस्तों, 1 अगस्त अधिक मास पूर्णिमा के दिन चुपचाप यहाँ फेंक देना 7 लौंग रातों रात हो जाएंगे। करोड़पति और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके सभी कष्ट दुख दर्द दूर हो जाएंगे। दोस्तों, 1 अगस्त को इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा अधिक मास की पूर्णिमा है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अधिक मास पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस वर्ष 1 अगस्त को अधिक मास की पूर्णिमा है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से साधक द्वारा अनजाने में किए हुए सारे पाप कट जाते हैं। साथ ही साधक की आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिषियों की माने तो अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त को ब्रह्मा मुहूर्त में 3:21 से शुरू होगी और अगले दिन 2 अगस्त को देर रात 12:01 पर समाप्त होगी। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले चुपचाप यहाँ फेंक देना। 7 लौंग बन जाओगे मालामाल और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं महाद्वीप की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में हर हर महादेव जय शिव शंभू लिखना ना भूले। दोस्तों, हर घर में लौंग का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। न सिर्फ रसोई में बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं में भी इसका उपयोग किया जाता है। पूजा पाठ से लेकर तमाम धार्मिक कार्य में लौंग का प्रयोग किया जाता है। कम लोग ही जानते होंगे कि सामान्य सी लगने वाली लौंग के उपाय बेहद ताकतवर होते हैं। जो लोग उपाय आदि करने में विश्वास रखते हैं वे इन उपायों को करके देख सकते हैं। लौंग के उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लौंग सकारात्मक ऊर्जा की वाहक है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के जरिए पूजा पाठ के अलावा और भी कई उपायों के बारे में बताया गया है, जिन्हें करने से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है कर्ज मुक्ति का माह उपाय। दोस्तों, यह बात शायद आपको न पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर्ज लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी परेशानियां इतनी बढ़ जाती है जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से हैं जिसने कोई कर्जा ले रखा है तो आज आपको हम एक उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंध परेशानियां वह आराम से खत्म हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए तो इस उपाय को करने के लिए आपको 7 सोमवार से ये उपाय करने होंगे। अब सोमवार के दिन ही क्यों, तो जो सोमवार का दिन होता है वह भगवान शिव को समर्पित होता है और माह विशेष होता है। सोमवार के दिन शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने के बाद आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, 7 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 7 सप्ताह मतलब 7 सोमवार आपको, और 7 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा, यह सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं। इन चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले सोमवार को सुबह उठना है, नहाना है, हरे कपड़े पहनने। शिवजी की पूजा में हरे कपड़े पहनना बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको 1 मुट्ठी लौंग रखना है। 1 मुट्ठी लौंग के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है और शिवजी के मंदिर चले जाइए। शिवजी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो या पोटली उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 7 सप्ताह कर लीजिए।
भगवान शिव जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है घर की बरकत का माहौल उपाय। देखिए दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद यह बात आपको न पता हो कि नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने जा रहा है। यह उपाय अगर आप लोग ने मंगलवार को सूर्यास्त के बाद कर लिया तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपकी उन्नति होगी। लेकिन यह 3 मंगलवार आपको करना है। 3 मंगलवार करने के बाद आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए के अलावा अगर आप लोग पीतल का पात्र ले तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको गिनकर 51 लौंग के दाने रखने हैं, 3 काली मिर्च रखनी है, 4 लौंग रखनी है। बस इतना आपको रखना है। आपको यह जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 मंगलवार यह उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, आप चाहते हैं कि इन प्रकार के दोषों से, इन प्रकार की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, ये उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको जैसे कि नजर लगी हुई है, आपको यह अंदर से महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी लौंग लीजिए। एक मुट्ठी लौंग लेने के बाद इसको अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं ओर, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाएं ओर से दाएं, और इस ब्लॉक को घुमाना है और आपके घर के सामने जो भी सड़क पार्टी देखती है उस सड़क की दूसरी तरफ इस ब्लॉक को शनिवार को सूर्यास्त के बाद आपको फेंक देना है। आप इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी या लौंग उस नजर को सोख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय सिर्फ शनिवार के दिन ही किया जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा तो वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और आपने अगर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया है तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार ये उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। गुटखा, पान मसाला, शराब, मदिरा, यह सब आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान से उपाय है। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार का दिन होता है, वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना धोना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाएं तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है।
आपको पीले कपड़े पहनने के बाद एक लौटा देना है। आप तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भर लीजिए और एक मुट्ठी लौंग लीजिए। आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। अब आप पूछेंगे कि पीपल के पेड़ के पास ही क्यों जाना है? क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, तो आप पीपल के पेड़ के पास जाइए। सबसे पहले यह जो लोग आपने एक मुट्ठी लिया है, यह आपको पीपल पेड़ के दक्षिण तरफ बहा देना है। अब आपने भाग लिया। अब एक लोटा जल लीजिए, इस जल को पीपल के पेड़ में डाल दीजिए और पीपल की 7 परिक्रमा कीजिए और भगवान विष्णु जी का भी बोल दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों फिर से रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का कम से कम आपको 7 बार जाप करना है। जितनी बार आप चक्कर लगाएंगे 7 बार उतना जाप करना है। यह उपाय आप लोग 3 बृहस्पतिवार कर लीजिए। 3 बृहस्पतिवार बाद आप खुद देखेंगे कि आपके राहु केतु साथ देना शुरू कर देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। लोग से धन प्राप्ति के उपाय। दोस्तों धन प्राप्ति के लिए एक लौंग का उपाय यह है कि हर रोज या हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें गुलाब के पुष्प के साथ 2 लौंग भी अर्पित करें। साथ ही 5 लोगों की कलियों को 5 कौड़ियों के साथ एक कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी और कभी दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अपनी आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने और अपने कार्य में सफल होने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी पूजा करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसके बाद दीपक में 2 लौंग डालें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। 21 मंगलवार लौंग के टोटके को अपनाएं। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि आपका पैसा लंबे समय से कहीं पर अटका हुआ है और वह वापस नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कपूर और 21 लौंग से माता लक्ष्मी का हवन करें। हवन करने के पश्चात माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपका दिया हुआ उधार आपको वापस मिल जाए। राहु केतु दोष दूर करने के लिए दोस्तों यदि राहु केतु की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, तो इस दोष को दूर करने के लिए शनिवार के दिन लौंग का दान करें। आमतौर पर लौंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए बहुत जल्द लोग इसे दान स्वरूप भी ग्रहण नहीं करते। यदि ऐसा संभव न हो तो शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित की जा सकती है। इस उपाय को लगातार 40 दिन तक करना चाहिए। इससे घर में समृद्धि आएगी और नकारात्मक प्रभाव भी दूर होते हैं। नौकरी प्राप्ति के लिए दोस्तों यदि आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रही है, तो ऐसे में इंटरव्यू में जाने से पहले मुंह में 2 लौंग रख लें। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करें और कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना की करें। यदि आप इसे पूरा करते हैं तो आपका प्रयास और साक्षात्कार सफल होगा। बिगड़े कार्य बनाने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं या किसी भी शुभ कार्य में विघ्न आ जाता है, तो प्रत्येक शनिवार को तेल के दीपक में 3 या 4 जलाकर घर के सबसे अंधेरे हिस्से में रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सभी स्वस्थ रहेंगे। साथ ही आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगेंगे। लौंग के इस उपाय से पूरे होंगे सभी काम। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लाख मेहनत करने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाता या फिर बना बनाया कार्य एक झटके में खत्म हो जाता है, तो लौंग का यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आप 21 मंगलवार तक हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती उतारें। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए अपनी समस्या के बारे में बताएं। ऐसा करने से आपके भाग्य का दरवाजा खुलेंगे और सभी कार्य आसानी से पूरे होने लगेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ लौंग के उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए ताकि आपके घर में भी सुख समृद्धि आ सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें।